ओए बशीर, जल्दी आ जा। ओए, तू घर संभाल, मालिक को पता नहीं चलना चाहिए। मैं इसे लेके जा रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम जाओ, मैं संभाल लेता हूँ। ये मालिक और मालकिन कहाँ जा रहे हैं? ओए बशीर, नजीर किधर है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इसके तो आज होशो हवास ही उड़े हुए हैं। इसकी शक्ल ही ऐसी है या रहता ही ऐसे है? जी जी, बशीर घास काटने गया है। ए, बस बस ठीक है। वो कोई काम करे या ना करे, तुम ऐसे ही कह देते हो कि वो काम कर रहा है। चल ठीक है, हम लोग जा रहे हैं, तुम डेरे का ख्याल रखना। वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह चाचा बशीर आ गए हो। गाबा तो दिखने में अच्छा लग रहा है। जी जी बेटा, ये मेरे घर का है। ने इसे पाल के बड़ा किया है बड़ी मेहनतों से। हाँ, बस मैंने अपने दोस्तों की दावत करनी थी, वरना मेरे पास अपने भी बहुत हैं। लेकिन ये मुझे पसंद आ गया, इसलिए सोचा चाचा बशीर से ही खरीद लेता हूँ। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन पैसों की शदीद मजबूरी थी, इसलिए मैंने बेच दिया। वहाँ बांध दूं? हाँ चाचा बशीर, ये वहाँ पे बांध दें। फातिमा, मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारा गाबा किसने चोरी किया। जमीन खा गई या आसमान निकल गया? दो दो नौकर होते हुए भी हमारे जानवर चोरी हो रहे हैं। अहमद, मेरी बात सुने। ये सारी की सारी दी हुई छूट आपके मुलाजमों की है। अगर वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ करें तो हमारी कोई भी चीज चोरी ना हो। आए दिन कुछ न कुछ चोरी हुआ रहता है। फातिमा, मैंने उससे पूछा है, वो हमारे पुराने मुलाजिम हैं। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता। अब मैं उनके साथ लड़ तो नहीं सकता। जब तक आप अपने मुलाजमों को मुलाजिम नहीं समझेंगे और अपने सर पर चढ़ा के रखेंगे तो यही कुछ होता रहेगा, क्योंकि उन्हें पता है हमारी पूछ गुछ करने वाला तो कोई है नहीं। जब तक आप सवाल नहीं करेंगे तो बस फिर डेली यही चोरियां ही होंगी। चाचा बशीर, अब तू इतना परेशान क्यों है? तुझे मैं क्या बताऊं, आज तक मैंने कभी किसी की छोटी से छोटी सुई तक नहीं उठाई। मैंने तो इतनी बड़ी चोरी कर दी है, लेकिन मैं मजबूर था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर मालिक को पता चल गया तो मेरा क्या हाल करेगा। चाचा बशीर, इतना परेशान ना हो, अल्लाह पाक खैर करेगा। ओए, काम को छोड़ो, हमने एक दावत पे जाना है। मेरे दोस्त के घर दावत है, मैं अपने मुलाजमीन को भी साथ लेके जाऊंगा। अहमद, मर्जी है आपकी। अब आप दावत पे भी मुलाजमों को साथ लेकर जाओगे? कहीं तो मुझे अकेले लेके चले जाया करो। जी जी चौधरी साहब, बस थोड़ा सा काम कर लें, तैयारी करते हैं। चलो आ। मलिक काशिफ, अब कितनी देर है? देर नहीं है, मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा मेरा दोस्त चौधरी अहमद आ रहा है। वो आएगा तभी हम गाबा ज़िबा करेंगे। दोस्त दोस्त का फखर होता है। लो आ गए मेरे प्यारे दोस्त। आए चौधरी साहब। भाभी आप अंदर चली जाएं। चौधरी साहब आपके इंतजार में खड़े थे। चलो चलते हैं और गाबा ज़िबा करवाते हैं। चौधरी साहब, ये है गाबा। आए, करें बिस्मिल्लाह। ओए, ये गाबा आपने कहाँ से लिया? क्यों, खैरियत तो है? ये मैंने आपके नौकर बशीर से लिया है। ओए, ये गाबा तो मेरा है, एक हफ्ता पहले चोरी हो गया था। बशीर से लिया तुमने? बशीर ये क्या कह रहा है? जी जी चौधरी साहब, मैंने बेचा है खान साहब को। बशीर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मेरा गाबा मेरे ही दोस्त को बेच दिया। चौधरी साहब, बड़ी हैरानगी वाली बात है। मुझे तो इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था। आपके पुराने मुलाजिम और आपकी ही चोरी कर ली। ओ बस यार, ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। मैंने कभी भी अपने मुलाजमीन को नौकर नहीं समझा, इसीलिए मेरी उन्होंने चोरी की। चौधरी साहब, मैं आपसे शर्मिंदा हूँ। मैंने आपके दोस्तों के सामने आपको शर्मिंदा किया।
मैं मजबूर था। मैंने अपनी बेटी का ऑपरेशन करवाना था, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा था कि चौधरी साहब इतने पैसे नहीं देगा। मैंने आज तक कभी ऐसी चोरी नहीं की। पहली दफा मुझसे गलती हो गई है और मुझे पछतावा भी था। मैं आपको बताना चाहता था चौधरी साहब, मुझे माफ कर दो, माफ कर। बहुत अफसोस हुआ बशीर, बहुत अफसोस हुआ। हर मजबूरी का मकसद चोरी नहीं होता। तुम्हारी मजबूरी थी तो मुझसे पैसे मांग लेते, चोरी करने की क्या नौबत आ गई। चले चौधरी साहब, माफ कर दें, उसने अपनी बेटी की वजह से चोरी की है। तो ठीक है खान साहब, मैं आपके कहने पे इसको माफ कर देता हूँ, लेकिन इसको चोरी की सजा तो मिलेगी। चाचा बशीर, आज के बाद तुम मेरे डेरे पे नजर ना आओ, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। चोरी करने से बेहतर है कि अपनी जरूरत के मुताबिक मांग लिया जाए।